कल की जो तुतु मैमे है वो एनडीए के तुतु मैमे नहीं, दो नेताओं के तुतु मैमे की तरफ इसको देख सकते हैं। अगर मेरे बिहार में चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन को फायदा होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ यार। भाजपा की नहीं है कि एनडीए गठबंधन को एकजुट रखे या फिर लोगों का ध्यान रखे। सभी दलों का ये बराबर हक बनता है कि एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए गठबंधन के तहत चले, सरकार बनाने की बात आएगी। और जो शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि उधर चंद्रबाबू नायडू जो कि केंद्र की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कंधे पर केंद्र की सरकार चल रही है, उन्होंने भी एसआईआर का विरोध किया है। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले हमारे ही रिपोर्टर ने जब पूछा तो राबड़ी देवी ने भी कहा कि हाँ निशांत को आना चाहिए। चिराग पासवान को 30 सीट मिलेगी और 101 पे ये लड़ेंगे, यानी 100 सीटों का दोनों का डिफरेंस होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में जितने भी दल हैं, वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों के बीच में अभी घमासान बातों को लेकर चल रही है। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं और दोनों अपने अपने दल बल दिखला रहे हैं। इसी बीच कल चिराग पासवान इस्तीफे देने की बात कही। हमारे साथ एक बाबा हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरे बाबा से यही होगा कि बाबा, चिराग पासवान इस्तीफे देने की बात कही है, क्या मायने है इस बात की? देखिए, बिहार की राजनीति को जब आप गंभीरता से देखने लगिएगा तो आपको सीधे सीधे लगेगा कि ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है एक कुर्सी की है और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। हालांकि नीतीश कुमार के रहते हुए उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन नजर बढ़ाता है, कौन क्या करता है, नीतीश कुमार एकदम टकटकी लगा के देखते रहते हैं कौन हमारी कुर्सी की तरफ देख रहा है, और छोड़ने वाले में से नहीं है। आप एक बार उनकी कुर्सी की तरफ देख लिए तो आपका राजनीति में उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। लेकिन परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति ये बदली है कि पिछले 4 दशक से नीतीश कुमार देश की और बिहार की राजनीति में, उससे अधिक समय भी कह सकते हैं आप, लगातार राजनीति कर रहे हैं और लगभग 3.5 दशक से तो बिहार में ही है वो। लालू प्रसाद के 15 साल के शासन का वो प्रबल विरोधी रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की उनके दोस्ती से, लेकिन 2 साल के अंदर में उन्हें पता चल गया कि सत्ता क्या होती है और सत्ता दोस्ती को कैसे अलग अलग कर देती है। तो उन्होंने तब से ही प्रण ले लिया था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने मुहिम शुरू कर दी। 12-13 साल लगे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने में। कई उड़ान कुर्सी तक पहुंच करके भी रह गए। 2000 में उन्होंने कोशिश किया, नहीं पहुंच पाए, कुर्सी पर इस्तीफा दे दिया। फिर 2005 में संख्या बल नहीं जुटा पाए और ये पूरा गुणा गणित जो है ना, उस सीट पर बैठने का और संख्या बल का है। तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सरकार बनाने वाला नंबर जो है वो किधर है, हम इसकी चर्चा जब करने लगते हैं तो हमको चिराग पासवान सीधे नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर रह के नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया था, एक सीट के लिए, एक वोट के लिए तब दिया था। वो तो नीतीश कुमार कहिए कि उनके भाग्य में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और दोनों ही खेमे में रहे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने जो इस्तीफे की पेशकश की, जो आपका प्रश्न था, उसके पीछे का कारण और बहुत बड़ा नहीं है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश के साथ एक और शब्द जोड़ा है। मीडिया उसको भले ही जैसे भी प्रस्तुत कर रही हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि मेरे केंद्र में इस्तीफा देने से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हैं और हम 225 से अधिक सीटें जीतते हैं, तो मुझे वहां से इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे बिहार में चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन को फायदा होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये बातें कह करके उन्होंने अपनी बात को रखा है और इसी संदर्भ में उन्होंने दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इन बातों को दोहराया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। जब तक एनडीए गठबंधन के हिस्सा है तब तक हमारे लिए 243 सीटों पर बराबर मेहनत करने की जरूरत है। और यहीं से वो कहानी शुरू। जैसे कि बाबा आपने बताया कि चिराग पासवान का जो इस्तीफे का मैटर था आपने तो समझा दिया, लेकिन कल जो एनडीए का जो बैठक था उसमें तो तू मैं वाली बात चली थी, पूरा मीडिया में फैला हुआ था कि दोनों के बीच में भैया ऐसा साठ-गांठ है कि तू मैं हो रही है आपस में ही। देखिए भाई, जहाँ 2 बर्तन रहेंगे वहाँ टकराएंगे। आप भी समझ रहे हैं बात। 2 लोग जब विचारधारा अलग अलग हो, अलग अलग नैतिकता हो, अलग अलग तरीके से राजनीति करते हो, सत्ता को लेकर के, संख्या बल को लेकर के वो अगर सत्ता पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से उनमें डिफरेंसेस होने के बाद भी जब चल रहे हैं तो कुछ बात होगी। कल की जो तुतु मैमे है वो एनडीए के तुतु मैमे नहीं, 2 नेताओं के तुतु मैमे की तरफ इसको देख सकते हैं, जिसमें आप
शायद ये विजय सिन्हा और अशोक चौधरी की बात कर रहे थे। देखिए दोनों ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं जी, और दोनों ही जिम्मेवार और दायित्व वाले लोग हैं जी, एक तो उप मुख्यमंत्री तक हैं जी, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दोनों के ऊपर प्रेशर कितना होगा, भार कितना होगा। और दोनों खास करके अगर विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा को लेकर के विजय सिन्हा को इस बात की भी जिम्मेवारी है कि उनकी पार्टी के भीतर जो लोग हैं वो भी उन पर दबाव बनाते होंगे कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ। जो बात उन्होंने उठाई, जो प्रश्न उन्होंने उठाया कि किसी भी सरकारी विभाग का या सरकारी कार्यक्रम कोई होता है जी, तो जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के विधायक का, उस क्षेत्र के नेता का मतलब समझिए कि ये तो नैतिकता बनती है, प्रोटोकॉल के तहत भी आता है कि उसको उस कार्यक्रम में शामिल किया जाए, उसका नाम उसमें शामिल हो जी। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो कह रहे थे कि जो अशोक चौधरी का विभाग है वो जो भी डेवलपमेंट की का काम कर रहा है उसमें कई लोगों को छोड़ दिया जाता है जी। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी नैतिकता सिर्फ भाजपा की नहीं है कि एनडीए गठबंधन को एकजुट रखे या फिर लोगों का ध्यान रखे। सभी दलों का ये बराबर हक बनता है कि एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए गठबंधन के तहत चले। अब इस तुतु मैमे पर विपक्ष को तो मौका चाहिए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने इसको खूब उछाला है, तेजस्वी यादव ने इस पर खूब बातें की है और यहाँ तक बातें अब आ गई हैं कि विजय सिन्हा को बार बार इसी तरह से कहा जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अब यहाँ तक चर्चा शुरू हो गई कि जो स्थितियां थी उस स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो इनकी चर्चा चल रही थी उसमें तेजस्वी यादव के लोगों ने ये भी कहा है कि जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी तो नीतीश कुमार ने उनको जलील किया था, जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तो खुद सम्राट चौधरी ने उनको, तो ये सारी बातें चली। लेकिन इस तुतु मैमे को एनडीए गठबंधन का तुतु मैमे नहीं कहा जा सकता। इसको व्यक्ति से जोड़कर देखिए और इस तुतु मैमे को बहुत ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे का कारण जरूर है। पावर गेम चल रहा है और पावर में सब कोई अपना अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि और आपको बता दे बाबा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए गठबंधन का जो सीट शेयरिंग हो उसके बाद कुछ मामला और ही निकल जाए कुछ। बिल्कुल आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है। मैंने कल ही एक खबर किया था जिस खबर में मैंने ये बात कही थी कि चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है तो अभी भी इस बात को आप कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता होने के बाद गठबंधन के बिखरने और उल्टी गिनती शुरू होने की बात मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब संख्या बल की बात आएगी, जब सरकार बनाने की बात आएगी और जो शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि उधर चंद्रबाबू नायडू जो कि केंद्र की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कंधे पर केंद्र की सरकार चल रही है, उन्होंने भी एसआईआर का विरोध किया है। एसआईआर को समय से पहले करने का विरोध किया है। बिहार में चुनाव चल रहा है, उसका विरोध तो हो ही रहा है। कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर के विरोध किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, बार बार उस पर आरोप लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो स्थिति है वो चुनाव के पहले जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर सीट शेयरिंग की बात करें आप तो सीटों का अगर सामंजस्य बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठेगा तो बिखराव होगा। और ये बिखराव सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद भी आप देखिएगा कि सरकार बनाने को लेकर के, संख्या बल को लेकर के अगर 19-20 होता है तो इधर से उधर भागने दौड़ने का काम हो सकता है। और जैसे कि आपने कल बताया था कि एनडीए गठबंधन में 2 खेमे हैं तो इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही, ये भी सवाल आपका बहुत ही मौजूद है क्योंकि आप देखिए कि 2-3 दिन में जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद। प्रधानमंत्री के आने से पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए वो कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे, वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर के उसके इनके जाने के बाद तुरंत आपने देखा कि चिराग पासवान की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने ताकत दिखाया और फिर से उन्होंने बिहार में अपराध को लेकर के, बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, एनडीए गठबंधन को लेकर 243 सीटों को लेकर के सब पर उन्होंने चर्चा की, सब पर बात उन्होंने किया और उनके एग्रेशन में जरा भी कमी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट राजनीति में होने जा रहा है, वो ये कि जब हम खबर कर रहे हैं उसके एक दिन पहले निशांत का जन्मदिन था और निशांत के जन्मदिन को अब तक उनके 44 जन्मदिन हुए, 44वां था। किसी भी जन्मदिन में इस तरह की बात देखने को सामने नहीं मिली थी और न इस तरह की कोई बात सामने आई थी। उनका जन्मदिन इस तरह से कभी मनाया नहीं गया था। अब जो उनका जन्मदिन मनाया गया और उसको
राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। कई लोग उनके घर पर गए, मिलने गए, कई लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, कई लोग उसमें शामिल हुए। तो इससे एक बात तो साफ हुई कि उनको अब राजनीतिक में लाने की जो चर्चा चल रही है वो कहीं है। और उस पर जो दो बयान आए, एक बयान उपेंद्र कुशवाहा का, जिन्होंने अब तक निशांत के आने पर यही बात कहा है, जब भी उनसे पूछा गया है कि वो उनकी मर्जी है, बिल्कुल वो अपनी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझ सकते हैं वो क्या फैसला लेना है। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार पर एक तरह समझिए कि दबाव डालते हुए कहा, तो लगा कि चाचा चाहते हैं कि भतीजा राजनीति में आए, और ये राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित था। और ठीक उसके बाद आज जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले हमारे ही रिपोर्टर ने जब पूछा तो राबड़ी देवी ने भी कहा कि हाँ निशांत को आना चाहिए। इसका मतलब कि कुछ खिचड़ी तो नहीं भीतर भीतर पक रही है जी, ये एक बड़ी बात है जी। और जैसे कि आपको बता दे बाबा कि नीतीश कुमार का जो ये सीट शेयरिंग का है, इसके बाद क्या जो टेंशन में बाकी दल हो सकते हैं क्या ये सीट शेयरिंग के बाद? हाँ, नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का वो बड़ा ही टेंशन वाला है। देखिए कल जब से हमने इस खबर को किया है तब से कई पत्रकारों ने मुझसे बातचीत की, कई पॉलिटिशियंस ने बातचीत की कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कितना दम है। देखिए ये मेरा एक अनुमान है, और अनुमान इसलिए है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जब भी सीट शेयरिंग का समझौता किया है तो अपने सामने वाले बड़े दल को उस जगह नहीं छोड़ा है जहां से वो 122 का जो मैजिक आंकड़ा है वो पूरा कर सके। नीतीश कुमार इस बार भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 122 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, चाहे अपने तो बदौलत या बाकी लोगों के बदौलत। यानी नीतीश कुमार के बिना न इधर न उधर कोई सरकार बने, ऐसा नीतीश कुमार चेकमेट करना चाहते हैं। अब इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने 122 और 121 का फार्मूला दिया है। इस फार्मूले का भी एक मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ऐसा लग रहा हो, जो मैंने खबरों में कल कहा भी था कि उपेंद्र कुशवाहा को वर्तमान परिस्थिति में बार बार ये चर्चा आपने भी सुनी होगी कि उनको 6 सीटें 7 सीटें मिलेंगी, मांझी को 6-7 सीटें मिलेंगी और चिराग पासवान को 30 सीट मिलेगी और 101 पे ये लड़ेंगे। यानी 100 सीटों का दोनों का डिफरेंसेज होगा और 43 सीट जो बचती है उसी में से इन तीनों को बांटा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और नीतीश कुमार 122 सीट मांगते हैं बड़े भाई के रूप में, तो 10 सीट 7 की जगह पर उनको 10 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, तो ये तो फायदा उनको हो जाएगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान को 20 सीट मिलेगा तो नीतीश का भी काम हो जाता है, क्योंकि दोनों को मिला करके भी उतनी सीट नहीं होती है जितना कि वो बहुमत के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये पेच और उनका ये सीट शेयरिंग का समझौता कहीं ना कहीं एक बड़ा हर्डल है जो एनडीए गठबंधन में सबको परेशान किए हुए है। जैसे कि ये नंबर गेम क्या है बाबा अभी जो चल रहा है? नंबर गेम, ये नंबर गेम वही है कि एक तरफ आप अगर एनडीए गठबंधन का स्वरूप इस तरह से रहता है तो नंबर गेम में आप देखिए कि नीतीश कुमार यहाँ भी और वहां भी दोनों जगह एनडीए गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं, और वहां भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। बिहार में भी 122 का आंकड़ा चाहिए और केंद्र में 172 का आंकड़ा चाहिए, माफ कीजिएगा 272 का आंकड़ा चाहिए। तो 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए 240 सीटों पे है भारतीय जनता पार्टी, उसको अभी भी 32 सीट चाहिए और 32 सीट में नीतीश कुमार का 12 सीट है, 5 सीट आप देख रहे होंगे चिराग पासवान वाला है तो 17 हो गया, और 1 सीट इनका जीतन राम मांझी वाला है, और उधर जो है 16 सीट जो है इनका चंद्रबाबू नायडू का है। तो ये सभी मिलाकर के ही सरकार केंद्र में ही बन रही है। तो अगर बिहार में ऐसा कुछ होता है, चंद्रबाबू नायडू ने जो दिखाया है, तो नंबर गेम वही है कि अगर बिहार में कुछ उलट पुलट होता है तो चुनाव से पहले चुनाव के बाद में दिल्ली की सरकार पर भी असर पड़ सकता है। और ये बात अच्छी तरह से कांग्रेस भी समझ रही है, भाजपा भी समझ रही है और सभी समझ रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा भी चुपचाप है, भले ही अग्रेसिव राजनीति कर रही हो लेकिन चुप रहने का कारण वही। और जैसे कि ये लास्ट प्रश्न होगा बाबा कि सरकार बनने और बिगड़ने का क्या कनेक्शन क्या है इसमें? देखिए, सरकार बनने और बिगड़ने का कनेक्शन ये है कि अगर 122 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाता है एनडीए गठबंधन तो निश्चित रूप से सरकार एनडीए के नहीं बल्कि किसी और की बन सकती है। मेरा तो मानना यह है कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं, इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली ना हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं, आईपी गुप्ता भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और यही नहीं कुशवाहा समाज की 4-4, 5-5 पार्टियां, इवन की उपेंद्र कुशवाहा भी, ये सब लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि आपको एक नया गठबंधन देखने को मिले जो मजबूती के साथ अगले चुनाव में लड़े और उसका असर भी देखने को मिल सकता है।
तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने बाबा से सुना, बाबा जो बता रहे थे भीतर की बात अपने हिसाब से कि क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच में चल रही है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलता क्या है, क्योंकि ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें पॉसिबल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।